पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है और इस खतरनाक महामारी ने अब तक 1,90,000 से ज्यादा लोगों का जान ले लिया है। इस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया अब आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक परिवेश को पूरी तरह से बदलने को तैयार है। भारत की ओर पूरी दुनिया ने निगाहें लगा ली है। मतलब ये माना जा रहा है कि साल के अंत तक चीन में स्थापित यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी अपनी उत्पादन इकाइयों को उठाकर एफडीआई और संयुक्त उद्यम के जरिए देश में संचालित करना शुरू कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारोबार करने वालों की ओर से ये संकेत तो दिए ही जा रहे हैं। इसके साथ ही इससे संबंधित ट्रेड के कारोबारियों की खोज भी काफी तेजी से हो रही है। अब चाहे वो अमेरिकी कंपनी हो या यूरोप, फ्रांस, जर्मनी की तमाम कंपनियां भारत में एक टकटकी लगाकर बैठी हैं। कि आखिर कब भारत में लॉकडाउन खत्म होगा और कितनी जल्दी भारत में कारोबार शुरू किया जा सकेगा। खबरों की माने तो इन सभी कंपनियों ने चीन को झटका देते हुए भारत को अपना उत्पाद हब बनाने की इच्छा जता दी है। इसकी एक बड़ी वजह है कि भारत में सस्ती मैन पावर के साथ साथ खपत यानी उपभोक्ता बाजार दोनों का भंडार आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा भारतीय मुद्रा की स्थिरता भी निवेश के लिए मुफीद मानी जा रही है। ऐसे में ये कंपनियां भारत को ही लाभ देने के पक्ष में हैं। आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में लॉकडाउन की वजह से भले ही भारत में इसका कोई भौतिक असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म होते ही भारत में कारोबारियों की बयार तेजी से बहनी शुरू हो जाएगी। साल 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान आईटी और बीपीओ सेक्टर फिलीपींस पलायन कर गया था। लेकिन अब अमेरिका, यूरोप से ये सेक्टर भारत लौट सकता है। कई नई बीमा क्षेत्र की कंपनियों के भी भारत आने की उम्मीद की जा रही है। पूरी दुनिया के सामने चीन आज कटघरे में खड़ा है। चीन ने कोरोना की असलियत पहले दिन से छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, जिसका नतीजा अब उसके सामने आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।